को देखो, वो हर हाल में गाना गाती हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। अंतरा, तुमने 2 अलग-अलग तरह के रिबन बांध रखे हैं। हाँ माँ, मुझे दोनों रंग पसंद है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ पहना है। ठीक है, जैसे भी तुम खुश रहो। चलो अपना लंच बॉक्स लो। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। शायद मैं इनके ग्रुप में रहने के लायक नहीं हूँ। सबके पास सुंदर सुंदर टिफिन है और सब साथ में खाना खाते हैं। कोई भी अपना खाना मेरे साथ नहीं बांटता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हेलो अंतरा, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो। सब ठीक तो है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। जब भी मैं इन सबको एक दूसरे के साथ बात करते, खेलते और गाना गाते सुनती हूँ, मुझे लगता है मैं उनके ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे अपनी टिफिन भी नहीं बांटता। मैं हमेशा अकेले खाती हूँ। अंतरा, मुझे गर्व है कि तुमने अपने मनोभावों को व्यक्त किया। तुम्हारी माँ ने पौष्टिक खाना दिया है, जो कि एक सुंदर टिफिन बॉक्स से कहीं बेहतर है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार ये तुम्हारे लिए काफी कठिन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी परिस्थितियों में भी सकारात्मक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम अपने चुने तरीकों से ऐसी मनोभावों से निपट सकती हो। मेरी माँ कहती है कि जब भी कभी मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाऊँ तो इस गाने को गाऊं और इससे मुझे सुकून मिलता है। ओह, इसलिए तुम कोने में बैठकर ये धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दीजिए। हमारा विद्यालय एक अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आए और कक्षा के लिए कुछ पंक्तियाँ गाएं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा प्रयास बच्चों। और कोई? अंतरा, हाँ? क्या तुम कक्षा को अपनी प्रतिभा दिखाना चाहोगी? हाँ? जरा उसके बालों को तो देखो। वो 2 अलग अलग रंगों के रिबन बांधे हुए है। कितनी बेवकूफ है। मैम कितनी अच्छी हैं और मेरी मदद करती हैं। माँ ने मुझे प्रेरणा दी, जिसके कारण आज मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकती हूँ। मैं तो उड़ जाऊं आसमां के पार। अंतरा ने अपने चुनौतीपूर्ण मनोभावों को नियंत्रित किया। जैसे वो अपनी कक्षा के सम्मुख खड़ी हुई थी, उसी ऊर्जा के साथ फिर से वो अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। वाह, इस लड़की की कितनी बेहतरीन आवाज है। मुझे बहुत पसंद आया इसका गाना। ये हमारी बेटी है। अंतर विद्यालय गायन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है अंतरा को। मनोभावों को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने और सोचने की क्षमताओं की ही तरह महसूस करने की क्षमता भी आत्म जागरूकता के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता किशोरावस्था में बहुत मायने रखती है। जिस उम्र में किशोर भावनात्मक दबाव का सामना करते हैं। हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपको अपनी भावनाएं दूसरों से साझा करनी चाहिए। आपके भीतर प्रेम और सहयोग की भावना है और आपका मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक भलाई बहुत मायने रखती है। ये लो, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता। रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखना गुड़िया। हाँ,
मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा। मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय। कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा तो दो। अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो? हाँ, अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दे। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपनी दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैम, घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए बेझिझक बताओ, डरो मत। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरव, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लात और घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले। हाँ, क्या? सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल न आना और समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति पनप सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूँगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनीता और नीरव के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। ये बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई व प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और उत्पीड़न से बचाव तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती, तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो। रीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों, कृपया डरे मत। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के मामलों की सूचना दे सकते हैं। आप बाल सुरक्षा हेतु काम करने वाले चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत पर छानबीन करेंगे और जरूरी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद मैम। बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी है।
जिम्मेदार अभिभावक, शिक्षक व सामुदायिक नेता के नाते हमें उनकी बात सावधानी से सुननी होगी। हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। पूरे समुदाय को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां बच्चे हिंसा, चोट व दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। चलिए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भय मुक्त व जीवंत शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें।